अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। आप सब जानते हैं कि आपको पहले काफ़ी वीडियोस दी जा चुकी हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले ये वीडियो ज़रूर वॉच करें, ये वाली वीडियो, उसके बाद ये वाली वीडियो और उसके बाद ये वाली वीडियो। ये 3 वीडियोज़ को आप देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनमें आप पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम नाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे, कितने तरह के नाउन होते हैं। यानी अगर सीधे उर्दू में बात करें काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, अगर आप उर्दू में डिस्कस करेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, तो सीधा सीधा मतलब होता है कि इस्म कितने तरह के होते हैं। यानी काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब बनता है कि इस्म की अक़साम कितनी है, इस्म की अक़साम, इस्म कितने तरह के होते हैं। देखिए, इस्म को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग उसके सेंस के हिसाब से बांटा गया है। हम आगे जाकर के हम इस्म की किस्मों को 2 भी पढ़ेंगे, 5 भी पढ़ेंगे और नंबर के हिसाब से फिर 2 पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस्म अपने सेंस के हिसाब से, अपने मीनिंग के हिसाब से कितनी तरह के हो सकते हैं। तो आप बात करेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इंग्लिश में नाउन 5 तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन। तीसरे नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथे नंबर पर आता है मटेरियल नाउन। और 5वें नंबर पर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो नाउन यानी इस्म अपने सेंस के अकॉर्डिंग, अपने सेंस के बिहाफ पे, अपने सेंस के ग्राउंड पर 5 तरह का हो सकता है। यानी आप सीधे सीधे तौर पर बात करें कि एक नाउन इंग्लिश ग्रामर में अपनी मीनिंग को लेकर के, अपने सेंस को लेकर के 5 भागों में बांटा जा सकता है। उसकी 5 किस्में हो सकती हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और उसके बाद है 5वें और आखिरी नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए, जहाँ तक कॉमन नाउन की बात है तो कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो प्रॉपर ना हो, कॉमन हो। यानी एक ऐसा नाउन जो ख़ास ना हो, आम हो। तो कॉमन नाउन को ही हम बोलते हैं उर्दू में इसमें आम। ठीक है ना। एक ऐसा इसम, एक ऐसा नाउन जो आम चीज़ों के लिए है, किसी स्पेशल चीज़ों के लिए ना हो, उसी को बोलते हैं हम क्या? कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है आपकी बॉय, गर्ल, मैन, सिटी। सिटी के बाद आप कर लेंगे ट्रेन, एट्सेट्रा। तो कॉमन नाउन क्या हुआ? इसमें आम हुआ, इसमें ख़ास नहीं हुआ। यानी कोई भी हो सकता है। अगर आप एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, देखिए बॉय कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक बॉय की बात नहीं की जा रही है कि कोई भी हो सकता है। गर्ल कोई भी हो सकती है। इसी तरह से मैन एक आदमी कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकती है, इसी तरह से ट्रेन कोई भी हो सकती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है जो कॉमन है कि कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी चीज़ को हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। यानी प्रॉपर नाउन होगा आपका इसमें ख़ास। तो प्रॉपर नाउन होगा आपका क्या? इसमें ख़ास। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पर हम ख़ास चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो जो कॉमन नाउन हो सकता है वो प्रॉपर नहीं, और जो प्रॉपर हो सकता है वो कॉमन नहीं। अब हम ये देखेंगे कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक बॉय है, अगर हम किसी बॉय का नाम रख देते हैं तो वही क्या बन जाएगा आपका? वही बन जाएगा आपका एक प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय को मैं बोल देता हूँ मोहम्मद। मोहम्मद क्या हो गया है?
ये एक प्रॉपर नाउन हो गया है। बॉय क्या था, एक कॉमन नाउन था, यानी कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन जब एक सिंगल किसी बॉय का नाम ले लेंगे तो वही उसका नाम बन जाएगा प्रॉपर नाउन। यानी मोहम्मद क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, बॉय क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से गर्ल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ फातिमा, तो फातिमा क्या हो गई, एक प्रॉपर नाउन हो गया है। मैन यानी इसी तरह से किसी आदमी का नाम ले लें, असद, तो कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन जब एक स्पेसिफिक आदमी का नाम ले लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपको प्रॉपर नाउन। सिटी, बहुत सारी सिटी हैं, लेकिन जब एक स्पेसिफिक सिटी का नाम लेंगे तो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लखनऊ, तो लखनऊ क्या हो गया है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया है। इसी तरह से ट्रेन्स काफ़ी सारी होती है, लेकिन आप जब एक ट्रेन का नाम ले लेंगे, जैसे काफ़ी ट्रेन्स का नाम होता है, तो एक ट्रेन का नाम लेंगे आप पद्मावती या पद्मावत, तो यहाँ पर हमने एक ट्रेन का स्पेशल नाम रख लिया है, उसी को हम अब क्या बोल देंगे, इंग्लिश ग्रामर में उसको बोल देंगे हम प्रॉपर नाउन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अगर आप कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसमें जमा, यानी कि ऐसा इसम होता है जो चीज़ों को कलेक्ट करता है। देखिए कलेक्टिव नाउन, अगर इसकी हम टर्म पर ही बात करें, टर्म को ही देखें, तो उसी से समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा नाउन है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती रही हों। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। कोई भी एक ऐसी चीज़ है कि वो कलेक्टिव नाउन हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ इसके एग्जाम्पल, जैसे आपका है एक क्लास, इसी तरह से क्राउड, पब्लिक, टीम, एटसेट्रा। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि देखिए क्लास जो है, ये क्लास कलेक्टिव नाउन है, उसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन सभी हो सकते हैं, तो कलेक्टिव नाउन क्या बन जाएगा, यानी क्लास आपका कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। क्राउड, भीड़, इसमें क्या है कि भीड़ जो है एक, यानी क्राउड एक ऐसा वर्ड है कि उसमें किसी चीज़ को प्रॉपर या किसी चीज़ को कॉमन देखना हमारा इंटेंशन नहीं है, बल्कि हमें ये दिखाना है कि एक ऐसा नाउन के जिसके अंदर बहुत सारी एक गैदरिंग के लिए यूज़ किया जाता हो। तो आप देख रहे हैं कि क्लास भी गैदरिंग के लिए बोला जाता है, किसी मास ऑफ द पीपल के लिए बोला जाता है। क्राउड वो भी ग्रुप के लिए, भीड़ के लिए बोला जाता है। पब्लिक सबके लिए बोला जाता है। टीम भी एक सिंगल पर्सन के लिए टीम नहीं बोला जाता, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उसको टीम बोलते हैं। आर्मी एटसेट्रा, ये सब के सब आपके बन जाएंगे कलेक्टिव नाउन। इसी तरह देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की अगर आप बात करेंगे, इसको आप उर्दू में बोलते हैं इसमें मादा। क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं आप उर्दू में इसमें मादा। देखिए मटेरियल नाउन की डेफिनेशन ये है कि मटेरियल नाउन इज़ द नाउन विच इज़ यूज टू मेक द अदर थिंग्स, कि दूसरी चीज़ों के बनाने के लिए जो नाउन यूज़ होता है, जो चीज़ यूज़ होती है, उसी चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। जैसे दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, आप सब जानते हैं कि देखिए मिल्क क्या बन जाएगा, आपका मटेरियल नाउन बन जाएगा। इसी तरह से आपका आयरन क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन बन जाएगा। गोल्ड क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन बन जाएगा, एटसेट्रा। तो इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। मिल्क है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, जितने भी मेटल्स हैं वो सब मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो मटेरियल नाउन यानी इसमें मादा वो नाउन होता है कि जो दूसरी चीज़ों के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, वो चीज़ें जो दूसरी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हो, उन चीज़ों को जो कहा जाता है इंग्लिश में, उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं क्या, मटेरियल नाउन। इसके बाद नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलेंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप बोलेंगे उर्दू में इसमें कैफियत। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ये है कि इसमें कैफियत एक ऐसा इस्म होता है कि जो हमारी फीलिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, यानी हमारी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता हो, हमारे अंदर के एहसासात को, हमारे जो स्ट्रॉन्ग, जो सडन और रैंडम जो उठने वाली फीलिंग्स हैं, उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नाउन इंग्लिश में, जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इसमें कैफियत यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ये नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, इसी तरह से जिनको हम अपने हाथों में नहीं ले सकते, सिर्फ हम उनको अपनी फीलिंग में ला सकते हैं, उनको अपनी इमेजिनेशन में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे एक वर्ड है ब्यूटी। देखिए ब्यूटी जिसको हम बोलते हैं खूबसूरती, ये एक ऐसा वर्ड है कि हम इसको ना तो टच कर सकते हैं, ना हम इसको टेस्ट यानी इसका जायका ले सकते हैं, और ना ही इसको हम देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं अपने माइंड में, अपनी कॉन्शियसनेस में, अपने शूर में इसको ला करके हम सिर्फ उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ब्यूटी के बाद एक वर्ड आप और लिख सकते हैं हेल्थ, सेहत। इसी तरह से आप लाफ्टर एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, हंसी, खुशी, गम, सेहत, जो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये, ठीक है ना, तो इन सभी वर्ड्स को बोलते हैं हम क्या, आपका जवाब होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वो नाउन जिनको हम टच ना कर सकते हो, जिनको हम टेस्ट ना कर सकते हो, यानी द नाउन विच कैन नॉट बी टेस्टेड, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, ओनली दोज नाउन्स आर being able to be realized और imagine in the consciousness of the human, यानी एक इंसान की कॉन्शियसनेस के अंदर उनको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ हम उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम देख भी नहीं सकते, इनको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ब्यूटी है, हेल्थ है, लाफ्टर है, वेल्थ बोले तो दौलत है, इसी तरह से हैप्पीनेस है, खुशी है, सैडनेस है, गम है, ठीक है ना। तो इन सभी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करता हूँ ये सब आप बात को समझ गए होंगे कि देखिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन 5 तरह के 5 हैं इंग्लिश ग्रामर में। पहला है आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद है आपका कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और उसके 5वें और आखिरी नंबर पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी की डेफिनेशन देखी हमने, इन सभी की हमने एग्जांपल्स आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, आप हमें अपनी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि हाँ बातें समझ में आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सीक्वेंस ऑर्डर में डे बाय डे आपको क्लासेस देते रहें, आपको टॉपिक्स देते रहें, और आप अपने घर बैठे हुए आप इनको पढ़ करके आप अपने एक शुरुआत कर सकें अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने शौर के लिए, अपने इमोशन को एक उड़ान दीजिए। हम मिलेंगे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।